हेलो, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग गुड़गांव के प्लॉट्स की बात करने वाले हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल वीडियो रहने वाली है क्योंकि ना तो आपको पता है मैं कोई किसी स्क्रिप्ट या और उन चीज़ों से वीडियो नहीं बनाता। तो तीन चार चीज़ों पे हम लोग क्लियरेंस देंगे। सबसे पहले जो स्पेसिफिकली प्लॉट्स देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में तो क्लियरेंस देंगे ही देंगे कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं, ठीक है, स्पेशली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ एक्टिवली चीज़ें, तो मुझे पता है कि क्या क्या आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है। लाइक इफ़ आई एम गेटिंग हेयर, क्या भाई मेरे को गुड़गांव में फुल चेक की रीसेल की डील मिल रही है, तो मुझे थोड़ा सा दूर जाके फुल चेक की डील क्यों लेनी चाहिए। उसमें कंसेप्ट और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। सिर्फ ये सोचना है लोगों का। दूसरी, अगर मेरे को प्री लॉन्च की डील मिल रही है तो मुझे रीसेल के बराबर का रेट नहीं चलता, वो एक कैलकुलेशन है। तीसरा, लोगों की गलत फहमी है क्या भाई 17,000 एकड़ HSB पे एक्वायर कर रही है, तो अभी क्या होगा, अभी फुल चेक की डील्स आएंगी मार्केट में जल्दी जल्दी, तो मैं दूसरी डील्स क्यों एक्वायर करूं या मैं न्यू लॉन्चेस में क्यों जाऊं। ये बहुत कड़ी परीक्षा है। फिर उसके बाद चौथा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या जी मैं रेरा से पहले कैसे एंटर करूं, ठीक है। लोग बोलते हैं जी हमें आप पे ट्रस्ट है, बट जब आती है कंक्लूजन की बात तो ट्रस्ट सिर्फ वर्ड्स में रह जाता है। और सब लोग नहीं, मतलब कि 30-40% लोग रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। ट्रस्ट हमेशा पैसों से आता है, ट्रस्ट कभी भी बातों से नहीं आता। लाइक मेरी ये यूट्यूब चैनल बैन हो गया था एक बार, तो मैंने ट्वीट करा था और एक अपनी कम्युनिटी बनाई हुई है इस पे टेलीग्राम पे, उस पर बोला था क्या इस पर रीट्वीट कर दो, तो 2600 लोग जुड़े हुए हैं, 23,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो ढूंढ सकते थे। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, नॉट इवन अ सिंगल फॉलोअर फ्रॉम यू जिसने रीट्वीट किया हो। उसमें मेरे साथी जो मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, नहीं भी करते हैं, कंटेंट बनाते हैं गुड़गांव का, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं आप लोगों का ट्रस्ट 5 सालों में, जब मैं आपका ट्रस्ट अब तक नहीं जीत पाया, तो आपका कहाँ, बातों में ट्रस्ट नहीं होता, कभी ट्रस्ट होता है पैसे में। आपने पैसे लगाया हमारे साथ, हमने आपको पैसा कमा के दिया, वो ट्रस्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि बातों में ट्रस्ट है जी और जब पैसे देने की बारी आए तो जी मुश्किल है जी मेरा तो ना जी, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता। ट्रस्ट होता है चाहे तो पूरा होता है चाहे तो नहीं होता, ठीक है। चलो ये तो एक प्रॉब्लम छोटी है, ये तो चलता रहता है, रियल एस्टेट मार्केट है। कुछ शिकायतें आपको मेरे से हो सकती हैं, मेरे को आपसे हो सकती हैं, उनमें कोई दो राय भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। मुझे, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज़ नहीं है। आज हम लोग जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, प्लॉट्स के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट वीडियो मैंने इससे पहले डाली थी जिसमें मैंने प्लॉट का जिक्र किया था, जो कि फरीदाबाद में 60 से 62 एकड़ की गोल्फ टाउनशिप आ रही है, निल्प का लाइसेंस है, जिसमें 4 फ्लोर की परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 12 से 18 मीटर के रोड है, फुल चेक के अच्छे प्लॉट आ रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग रेट है वहाँ का, दीनदयाल 9 मीटर रोड विदाउट ग्रीन एरिया, रीसेल का जो रेट है वहां का, उसी रेट पे आप लोगों को ये टाउनशिप प्री लॉन्च में 21 महीने के पेमेंट प्लान के साथ बिल्डर देता है। फिर हम लोग उसको जस्टिफाई हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, वहां से हम लोगों के पास कुछ चेक्स आए। फिर उसके बाद लोग बोलने लगे कि जी गुड़गांव में, अब गुड़गांव में दीनदयाल जितने रेट है, ठीक है, वहां पे तो हम क्यों लें। फिर हमने बोला जी फुल चेक की डील, तो फुल चेक की डील्स में बात होने लगी कि जी 3.5 करोड़ रुपए में हमारे पास न्यू गुड़गांव में ऑप्शन मिल जाता है, हम फरीदाबाद क्यों जाएं। पहली बात, फरीदाबाद यू शुड कंसिडर एज योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, नॉट फॉर एंड यूज। अगर आप लोग गुड़गांव में एंड यूज के लिए ले रहे हैं तो आपको फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 साल के लिए 3.5 करोड़ रुपए का एक जगह पे रख के और ब्याज जोड़ो, ठीक है, और एक आप 21-24 महीने में पैसा दे रहे हो 4 करोड़ रुपए, उसका ब्याज जोड़ो, तो उसका कंप्लीटली गणित अलग आता है। दूसरी, नोएडा, गुड़गांव और आप लोगों के फरीदाबाद, कौन सी ऐसी टाउनशिप है जिसमें 9 होल का गोल्फ कोर्स हो? किसी में भी नहीं है भाई।
और सिर्फ एक ये टाउनशिप की बात नहीं है, और भी प्लॉट्स की बात करूंगा मैं, न्यू लॉन्चेस की बात करूंगा, काफ़ी सेक्टर्स जोड़ूंगा इसमें, सुनना मज़ा आएगा वीडियो में। तो ये गलतफहमी तो बिल्कुल निकाल देना, क्या अगर आप लोग रीसेल में फुल चेक में आज के टाइम पे यूज़ नहीं करोगे और दीनदयाल का प्लॉट न्यू गुड़गांव में आज के दिन में महंगा ले रहे हो, ठीक है, 3.5 करोड़ रुपए में ले रहे हो, और जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं वो नहीं ले रहे, क्योंकि वन ऑफ द टॉप 10 टाउनशिप्स में, टॉप 5 टाउनशिप्स में आने वाली है, जैसे सेंट्रल पार्क और सोना में उसी कैटेगरी की टाउनशिप बनेगी वो, अगर आप वो नहीं ले रहे, ठीक है, तो यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। अगर आप लोगों को फिर भी शक है तो अपने फरीदाबाद के किसी दोस्त से फोन करके एक बार पूछ लेना, लोकेशन का भी पूछ लेना, जो इन्वेस्ट करता है, ये नहीं जो सपने देखता है और जो आपकी तरह ही नहीं कर पा रहा है इन्वेस्ट, उससे आप पूछो, उससे मत पूछना। जो एक्टिवली इन्वेस्ट करता है, जो जिसने पैसा कमाया हुआ है, जिसके पास 8-10 करोड़ रुपए हैं या 8-10 करोड़ रुपए मार्केट में लगे हुए हैं, उससे एक बार पूछ लेना क्या टाउनशिप कैसे हो सकती है, कैसी नहीं हो सकती है। ये 2 डाउट क्लियर कर दिए मैंने आपको इस वाले टाउनशिप के। तीसरा फिर आती है HSVP की बात। HSVP का कोई भी प्लान शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि सबको क्लियर है अब ई भूमि पोर्टल से हो रहा है। अब ई भूमि पोर्टल में आपको अपनी ज़मीन डालनी है, क्या मैं सेल करना चाह रहा हूँ उसका, इसका ये प्रोसेस नहीं हुआ क्या आपकी ज़मीन डल गई और आपकी बिक गई, नहीं, आपकी ज़मीन डलेगी, आपकी ज़मीन के रेट लगाए जाएंगे, आपके बताया जाएगा जी ये आपकी ज़मीन का रेट है, ठीक है, उस ज़मीन की रेट के लगने के बाद फिर उसके टाउनशिप बनेगी या कुछ बनेगा, फिर उसके बाद चीज़ें आएंगी। और भाई 17,000 एकड़ बहुत होती है, कोई कम नहीं होती है लैंड। गुड़गांव में कितनी लैंड एक्वायर की गई है, कब गवर्नमेंट ने एक्वायर की है लैंड, एक सेक्शन 4 बुलाया है जो कि ग्रेटर SPR का है, उसके अलावा अभी हाल ही में कोई लैंड ऐसे एक्वायरमेंट नहीं करी है HSVP ने, क्या लैंड एक्वायर करके और प्लॉट बेच दें। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें भी सिर्फ प्लॉट बिकेंगे, अगर प्लॉट आज अगर चलो ठीक है हम मानते हैं कि 100% प्लॉट बिकेंगे, 35 करोड़ रुपए पर एकड़ का रेट है गुड़गांव में ऑन एन एवरेज, 30 से 35 करोड़ रुपए पर एकड़ का। अच्छी ज़मीन होगा जो 68, 69, 70, 36 और 37 की ज़मीनों की बात की जा रही है। 35 करोड़ में रोड निकल के आपको कितने रुपए पर गज मिलेगा प्लॉट, आपको कितने रुपए पर गज में मिल जाएगा प्लॉट, रोड भी निकलेंगे उसमें से, वो भी पैसा आपको जोड़ा जाएगा। किसान पागल तो है नहीं, क्या उसके बाहर तो डेवलपर 35 बेच रहा है और वो HSVP कहेगा जी मैं तो 10 करोड़ में आपको झोली में दे देता हूँ क्योंकि आपने सस्ते प्लॉट बेचने हो। भाई साहब वेट कर रहे हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटी थी जब नहीं खरीदा अब खरीदेंगे फुल चेक में। और दूसरी बात, लोग इतने समझदार हैं, मैंने HSVP के ऑक्शन में एक में पार्ट लिया सोना में, इनके खंडर बने हुए थे, खंडर 1 BHK, ठीक है, 1 BHK खंडर बने हुए थे बिल्कुल आगे जाके, 7 लाख रुपए की बोली थी, वो भी लोगों ने 22-22 लाख रुपए में खरीदे, 23-23 लाख रुपए में। अरे भाई यहीं रजिस्ट्री के EWS मिल जाते हैं 22-23 लाख रुपए में, 25 लाख रुपए में, जिसकी 14-15 हज़ार किराया जाता, तुमने वहां क्या करने जाना था जो तुमने उसके 25 लाख बोली पहुंचाई है। ऐसे ही महानुभाव आपको उस टाइम पे मिलेंगे 5-7 साल बाद, जब ये जो जिसके आप इंतजार कर रहे हो, ये महानुभाव आपको जब भी मिलेंगे। तो फुल चेक के लिए तो एक ही ऑप्शन मार्केट में एग्जिस्ट करता है आज की दिन में, जो मैं बताया। उसके बाद करते हैं न्यू लॉन्चेस प्लॉट्स की बात। 2 या 3 कैटेगरी के बिल्डर न्यू लॉन्चेस करते हैं, जो अब गुड़गांव में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। एक ही है गुड़गांव में, तो 89 वो रोड होके, और उसका भी कभी कलेश पड़ जाता है। आज तक तो किसी की अलॉटमेंट करी नहीं है, हमने तो जोड़ लिया हाथ, भाई हमसे तो ऐसा माल बिकता नहीं है। जो 5 दिन पहले बोले कि जी मैं आज अलॉटमेंट कर रहा हूँ, 7 दिन बाद बोले मैं नहीं कर रहा, फिर 5 दिन बाद मैं कर रहा हूँ, फिर 7 दिन बाद मैं नहीं कर रहा। ऐसा माल अगर बिकता भी हो 10,000 रुपये सस्ता तो हम नहीं बेचते भाई साहब, और कहीं से बिक जाएगा, और वो एडजस्टमेंट वाला है, वो भी कोई वाइट वाला नहीं है। ये गणित आज की डेट में प्री लॉन्च में 2 से 3 मार्केट हैं जहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न अपने को मिल सकता है, जहाँ पे मुझे लगता है। फर्स्टली ये वाली बेल्ट आपकी सोना, पलवल वाली, पटौदी वाली, फरूखनगर वाली। अब फरूखनगर में इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आ गई, क्या मेरे ख्याल से 70 से 80 लाइसेंस है। अब उसमें कहाँ कैसे एंड यूजर पहुंचेगा वो मेरे को शक लगता है, इसलिए फरूखनगर से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। साथ में अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का सबसे बड़ा दुख ये है कि फ्री जोन है वहाँ पे आसपास। फरूखनगर झज्जर में निरे प्लॉट हैं, जो सेगमेंट वाला होता है ना 50 लाख वाला,
जिसने 50 लाख का 60 लाख का प्लॉट खरीदना है, वो अगर उसको 30 लाख का मिल जाए, वो 30 लाख रुपए में कच्चे कॉलोनी में भी ले लेता है। समस्या सबसे बड़ी यहाँ आती है। इस वाली बेल्ट में, हमारी वाली बेल्ट में, चाहे तो सोना हो आपको, चाहे पलवल हो, चाहे पटौदी हो, चाहे मानेसर हो, इन वाली बेल्ट्स में अवेलेबिलिटी के ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ज़मीनें महंगी हैं इन कंपैरिजन ऑफ झज्जर एंड फर्रुखनगर। तो सोना में 2 ऑप्शन सोना में है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हैं। एक ऑप्शन में आप लोगों को 1.35 के आसपास का रेट, एक ऑप्शन में आपको 1 लाख के आसपास का रेट, पलवल में आपको 50,000 रुपये के आसपास का रेट, ये सब मिलते हैं। साथ में पेमेंट प्लान मिलता है। अब प्री लॉन्च का बेनिफिट तो है, बट ये चीज़ें कभी भी आप लोगों को फुल चेक में नहीं मिल सकती। अब जो फुल चेक में मिल सकते हैं, आप इन चीज़ों से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ है 4 करोड़ रुपए के आसपास की, और जो आएगी भी इतना बड़ा लैंड पार्सल। अब देखो यार, प्रैक्टिकली गुड़गांव में तो पॉसिबल है नहीं कहीं पे भी। वो जो समझदार इन्वेस्टर होगा वो उसको भी पता है कि गुड़गांव में प्रैक्टिकली इतना बड़ा लैंड पार्सल फुल चेक में लॉन्च होना इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। तो अपने पास एक ऑप्शन बचता है वो वाला। उसके बाद प्री लॉन्च के जो ऑप्शन है, 2 से 3 ऑप्शन हमारे पास है। जिसको ट्रस्ट हो, जो ये कहता है कि ये अरविंद सर आप कर रहे हो 5-7 साल से काम, आप बेचते हो चीज़ें और आप पे ट्रस्ट है, आप आओ, मिलो और अपनी चीज़ें लॉक करो। जिसको प्लॉट लेने हैं, जिसको समझ आती है, पैसा बनेगा, 110% बनेगा। 2 से 3 ऑप्शन अच्छे हैं मेरे पास, उसमें हम लोग कर सकते हैं। रही बात फुल चेक वाले की, वो एक जेम ऑफ द प्रोजेक्ट है, कभी कभी आता है। जैसे अब गुड़गांव में आज भी मेरे को लगते हैं सिर्फ 3 प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, 2 से 3, जिसमें से एक तो क्लोज हो चुका द्वारका एक्सप्रेस पे। अब 2 या 3 प्रोजेक्ट अभी भी हैं जो थोड़ा हाई टिकट साइज के हैं, जो मुझे लगता है कि भाई इसमें वर्थ बनती है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट तो इन्वेंट्री आप घूम के देखो पूरे द्वारका एक्सप्रेस वे पे, गुड़गांव न्यू हाई राइज में कम से कम 50 प्रोजेक्ट में। बट हम 50 प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि सबको पता है एक साइकिलिंग मार्केट है। साइकिलिंग के अलावा आज सबको पता है कि 4-5 साल सब में ये कहते हैं भाई 4 से 5 साल लगेंगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखो और फिर आपके पैसे बढ़ेंगे। तो ये सीन आप लोगों का प्लॉट में नहीं है, इसलिए हम लोग अभी प्लॉट में, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए हम उसमें लगे हुए हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो किसी को रियल में, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा ऊपर दिया हुआ है, अपना बैठ के 1-to-1 डिस्कशन कर लो आके, और जो चीज़ कर सकते हो कर लो। अभी कम इन्वेस्टमेंट है, धीरे धीरे पैसे जाएंगे। एडजस्टमेंट वाली डील है, जिसने बिना एडजस्टमेंट वाली डील लेनी हो वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। बुरा किसी चीज़ का मत मानना, मेरे दिल में बहुत दिनों से था, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहा था। हफ्ता भर किसी ने, एक आदमी ने, मेरे फॉलोअर ने रीट्वीट का ऑप्शन नहीं था दबाया उसमें, तो मैं वो बात भी आप लोगों से कहना चाह रहा था। क्योंकि जब आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कोई चीज़, तो एक्सपेक्टेशन मेरी भी अकॉर्डिंगली होगी, जो आदमी थोड़ा सा फेयर और ईमानदार होगा। तो वो मैंने आपको बात ज़रूर कही जो आपको चुभ सकती है, पर चुभने की बजाय अपने भाई को प्यार देते रहो। ये चीज़ें चलती रहेंगी, मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।